अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। होप सो सारे फ़ाइन होंगे। बट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने असाइल ग्लिसरॉल पढ़ा था, विच इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट जो है वो हम लिपिड्स की जो क्लास पढ़ेंगे, दिस इज़ वैक्सेस। वैक्सेस अब क्या होती हैं? वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती हैं फ्रूट्स के ऊपर और लीव्स की सरफेस के ऊपर। आपको जो है वो मोस्टली नज़र आते हैं। फ्रूट्स की शाइनी सरफेस है और लीव्स के जो एपिडर्मिस है वो भी बहुत शाइनी होती है। तो वो किस वजह से शाइनी होती है? क्योंकि इनके ऊपर वैक्सिस की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसका काम होता है इनको प्रोटेक्शन देना। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, वैक्स को सिक्रीट करते हैं, बनाते हैं। केमिकली वैक्सिस किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? तो केमिकली वैक्सिस मिक्सचर होती हैं किस चीज़ का? इसमें लॉन्ग चेन अल्केन्स आती हैं जिसमें कार्बन नंबर ऑड कार्बन नंबर होगा, मीन इवन नहीं होगा, ऑड होगा। इसमें कार्बन 3 1 3, उसके बाद जो है वो 9 7 7 एंड 9, इस तरह कार्बन के जो ऑड नंबर है उससे बने हुए जो अल्केन्स होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और उनका कार्बन नंबर भी कहाँ से होगा? C25 से लेकर, कार्बन नंबर 25 से लेकर 35 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं वो कार्बन जो है वो इन वैक्सेस के अंदर इंक्लूड होंगे। ना सिर्फ इनके अंदर अल्केन्स होंगे बल्कि इनके अंदर अल्कोहल्स भी होती हैं, कीटोन्स भी होते हैं और ईस्टर होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। सब चीज़ों से मिलकर इन सब का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाएगा? वो वैक्सेस कहलाता है। केमिकली वैक्सेस इन तमाम मिक्सचर्स की बनी हुई होती हैं। फिर उसके बाद वैक्सिस का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्सिस? वैक्सिस क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट्स को फ्रॉम वाटर लॉस। क्योंकि वैक्सिस लिपिड्स की टाइप है तो लिपिड्स एक्ट एज अ हाइड्रोफोबिक कंपाउंड एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और ये एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको, या जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो सरफेस है उसको कोई डैमेज ना हो जाए फ्रिक्शन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं एब्रेसिव डैमेज से बचाना। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर। इंसेक्ट्स के लिए की सरफेस के ऊपर जो एक्जोस्केलेटन होता है वो वैक्सिस का बना हुआ होता है। तो बर्ड्स की सरफेस के ऊपर भी जो है वो वैक्सिस, कुछ बर्ड्स की जो है वो आउटर जो सरफेस है वो वैक्सिस की बनी हुई होती है। तो बेसिकली वैक्सिस का काम क्या है? वाटर लॉस से बचाना, अब्रेसिव डैमेज से बचाना, वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट करना फॉर द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप। तो आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ़ाइन करें वैक्सिस को, केमिकली इनको डिफ़ाइन करें और उसके अलावा फंक्शन लिखें वैक्सिस का। तो आपने ये पॉइंट्स इसके अंदर नोट करने होंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बेटा नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे विच इज़ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड ऐसी क्लास है लिपिड्स की जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सेल की सेल मेम्ब्रेन जिस लिपिड की बनी हुई होती है हम उसको क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड क्या करते हैं? फास्फोलिपिड्स मेक द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो फास्फोलिपिड्स हैं ये बनते कैसे हैं? लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ट्राइएसाइल ग्लिसराइड्स पढ़ा है, तो उस स्ट्रक्चर को मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी कि आपने 3 टाइम्स उसको बनाना है। तो आपने वो स्ट्रक्चर बनाया होगा तो आपको उसकी कुछ प्रैक्टिस हो गई होगी, आई थिंक सो। तो उस स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, देखें आप। फास्फोलिपिड्स हमने ट्राइग्लिसराइड से ही बनाने हैं। ये देखें, ये वही स्ट्रक्चर है लेकिन फ़र्क क्या है? ये एक फैटी एसिड अटैच है, ये दूसरा फैटी एसिड अटैच है। जो तीसरा फैटी एसिड था ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, उसकी जगह क्या अटैच हो गया है? अब उसकी जगह अटैच हो गया है फास्फेट, या आप कह लें फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड अटैच हो गया है? तीसरे फैटी एसिड की जगह फास्फोरिक एसिड। अब देखें ये फैटी एसिड यहाँ पे अटैच हो गया। क्लियर है? यहाँ पे पहला फैटी एसिड, ये दूसरा, लेकिन तीसरा फैटी एसिड नहीं है। उसकी जगह हम अगर फास्फोरिक एसिड को अटैच कर दें तो ये पूरा जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा? दिस होल कंपाउंड विल बी नोन एज फास्फैटिडिक एसिड। तो पहले हमने ट्राइग्लिसराइड्स बनाए। ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर जो तीसरा फैटी एसिड होगा, 1 2 एंड थर्ड जो फैटी एसिड है उसकी जगह हमने कौन सा एसिड लगा दिया? फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरिक एसिड लगाने से ये ट्राइग्लिसराइड से क्या बन गया? फास्फैटिडिक एसिड। क्या बन गया? फास्फैटिडिक एसिड। फास्फैटिडिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड, जो लास्ट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसमें से। क्लियर हो गया? उसके बाद फास्फैटिडिक एसिड से हमने क्या बनाने हैं? फास्फोलिपिड्स बनाने हैं। क्या करना है हमने?
फास्फैटिडिक एसिड से हमने फास्फोलिपिड्स बनाने हैं। मीन्स टू से फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फैटिडिक एसिड। तो आपकी ये असाइनमेंट है, मैं दूंगी आपको। कल आपने करना क्या होगा, 3 टाइम्स आपने ट्राइग्लिसराइड्स तो बना लिए थे, अब 3 टाइम आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है फास्फैटिडिक एसिड का। अब फास्फैटिडिक एसिड से हमने फास्फोलिपिड्स बनाने हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या है कि फास्फैटिडिक एसिड किस चीज़ का बना हुआ होता है? फास्फैटिडिक एसिड कंपोज होता है ग्लिसरॉल। देखें ये वाला इसमें ग्लिसरॉल है, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सारा ग्लिसरॉल था ये वाला, इसके साथ 1 और 2 फैटी एसिड अटैच हैं। क्लियर है? 2 फैटी एसिड और साथ में एक कौन सा, फास्फोरिक एसिड। फास्फैटिक एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। इस पूरे स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, 2 फैटी एसिड्स हैं और एक फास्फोरिक एसिड है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? फास्फैटिडिक एसिड बनता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो फास्फोलिपिड्स हैं वो हमने फास्फैटिडिक एसिड से बनाने हैं। तो कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, सच एस कोलिन हो गया, एथेनोलमीन हो गया एंड सीरीन हो गया। ये बेसिस जब इस फास्फैटिडिक एसिड से रिएक्ट करती हैं तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज़ नोन एज फास्फोलिपिड। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं सच एस कोलिन, एथेनोलमीन एंड सीरीन, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, जब ये रिएक्ट करती हैं इस फास्फैटिडिक एसिड के साथ तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है, उस रिजल्टेंट कंपाउंड को हम कहते क्या हैं? उसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो होते हैं वाइड स्प्रेड होते हैं, मुख्तलिफ तरह के फास्फोलिपिड होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन में। इसके अलावा एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और प्लांट्स के जो सेल हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम एक जो है वो फास्फोलिपिड बनाएंगे। किस से बनाएंगे? फास्फैटिडिक एसिड से बनाएंगे। और नाइट्रोजनस बेस इन तीनों में से कौन सी यूज़ करेंगे? कोलिन यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? कोलिन हमने नाइट्रोजनस बेस यूज़ करनी है। और कौन सा फास्फोलिपिड बनाना है? हमने बनाना है फास्फैटिडाइल कोलिन। बनाना किससे है? फास्फैटिडिक एसिड से। यहाँ तक ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है फास्फैटिडिक एसिड का, कि इसमें 1 और 2 फैटी एसिड, ये पूरा एक ग्लिसरॉल है और एक फास्फोरिक एसिड है। अब हम इससे बनाएंगे जी फास्फैटिडाइल कोलिन। क्या बनाएंगे? फास्फैटिडाइल कोलिन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोलिन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं कोलिन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको। कोलिन में होता है OH, OH अटैच होता है CH2 के साथ, फिर वो अटैच होगा एक और CH2 के साथ, और यहाँ पे होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कितने CH3 अटैच हैं। सॉरी, मैं इसको ना इस साइड पे बना दूँ ताकि ये पूरा आ जाए। यहाँ बनाएंगे OH, CH2, फिर उसके बाद 2 CH2, साथ होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ होगा एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर दूसरा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे होगा 3rd मिथाइल ग्रुप। नाइट्रोजन तो 3 बांड बनाता है ना, बट यहाँ तो नाइट्रोजन के 4 बांड बने हुए हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी इसको मेथड है लिखने का कि आप लिख लें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आप लिख लें CH3 और साथ लिख लें टेकन 3 टाइम, मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ कितने हैं? 3 हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह करके आपने बना लेना है कोलिन का स्ट्रक्चर। किसके साथ बनाएंगे? सबसे पहले आप फास्फैटिडिक एसिड लिखेंगे, प्लस करके ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? सबसे पहले क्या करना है? फास्फैटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने अपने रजिस्टर पे बनाना है, साथ में प्लस लिखना है, और साथ में ये वाला कोलिन का स्ट्रक्चर बनाना है। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको किसका बना के दिया है? कोलिन का। On your register you will draw the structure of phosphatidic acid plus structure of choline। यहाँ तक आपने बना लिया। उसके बाद देखें फास्फैटिडिक एसिड के पास ये जो H है, यहाँ पर ये H, और कोलिन के यहाँ पर कौन सा था? OH। ये दोनों यहाँ से क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है कि कोलिन का ये यहाँ पर जो था
मैं इसको लिख रही हूँ CH2 साथ में N टेकन 3 टाइम CH3 3 टाइम है, यहाँ प्लस लिख रही हूँ। अब आप देखें कि OH इस फॉस्फेटिक एसिड से और OH इस कोलिन से रिमूव हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ O रह गया ना, ये O जाके इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला। देखिए यहाँ पर जस्ट O रह गया था, ये O जो है, सॉरी ये वाला O, ये जो O है ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस CH2 के साथ, तो ये स्ट्रक्चर बन गया O CH2 N CH3 टेकन 3 टाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना है? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ये फास्फेटिक एसिड का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? बना किससे है? फास्फेटिक एसिड से। तो हम कहेंगे, और फास्फेटिक एसिड ने जब रिएक्ट किया कोलिन के साथ, तो जो स्ट्रक्चर बना वो कहलाएगा क्या? वो स्ट्रक्चर कहलाएगा फास्फेटिडाइल कोलिन, जिसका दूसरा नाम है लेसिथिन। इट इज़ अ फास्फोलिपिड। तो ये क्या हमने बना लिया है? एक फास्फोलिपिड बनाया। बाकी आपने नहीं बनाना है क्योंकि आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो आपने जस्ट वन स्ट्रक्चर बनाना है। किसका? फास्फेटिडाइल कोलिन का। अब ये स्ट्रक्चर भी आपने बेटा 3 टाइम बनाना है रजिस्टर पे, और मुझे असाइनमेंट आपने सेंड कर देनी। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि एक ये फास्फेट और कोलिन, ये एक चीज़ है, एक ग्रुप है, और बाकी ग्रुप एक ये वाला है। 2 ग्रुप्स हैं, एक फास्फेट और कोलिन, और दूसरा इसके अंदर ग्रुप कौन सा है? ये ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन होता है नॉन पोलर। ये कौन सा पोर्शन होता है? नॉन पोलर। जबकि ये जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा? ये वाला सारा जो पोर्शन है जिसको मैं इस तरह कर रही हूँ, ये पोर्शन कौन सा होता है? पोलर। क्लियर हो गया? ये पोर्शन सारा नॉन पोलर, फास्फेट और कोलिन को मिला के ये जो मैंने सारा किया हुआ है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? पोलर। अब ये जो पोलर रीजन है, कौन से वाला? ये वाला जो पोलर रीजन है, ये इस तरह का ग्लोब्यूल होगा, हेड होगा। ठीक है, समझ आ रही है? ये जो पोलर रीजन है, ये सारा फास्फेट और एथन कोलिन वाला, ये सारे का सारा ये बनाएगा, ये गोल वाला रीजन बनेगा पोलर। ये पोलर चीज़ ये गोल रीजन बनाएगी जब इसने सेल मेम्ब्रेन बनानी होगी तब। तो ये रीजन कौन सा होगा? पोलर हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग होगा। और क्यों वाटर लविंग है? क्योंकि इसके अंदर ये फास्फेट है। ठीक, दिस पोलर हाइड्रोफिलिक रीजन दिस कंटेन फास्फेट रीजन। अब आप देखें, एक ये बनेगा, लाइन बन रही है कि ये लाइन में, तो इनमें से ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें ये वाली हैं जो मेंशन की हुई हैं। क्लियर है? ये वाला पोर्शन जो है ये पोलर है, और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, वो 2 लाइनें ये हैं। बेसिकली जो है हमारे पास फास्फोलिपिड, ये इस फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पर ये जो पोलर रीजन है ये हाइड्रोफिलिक है। 2 ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये दोनों ये बनी हुई हैं, इसकी बनी हुई हैं। तो ये दोनों जो चेन्स हैं ये नॉन पोलर हैं, ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये वाटर रिपेलेंट हैं, ये वाटर लविंग नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है? फैटी एसिड्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो इस फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। अब डिपेंड करता है कि इसके अंदर कोलिन है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हैं उनकी कोलिन की ज़्यादातर होती है और थेनोलामीन की होती है, जबकि बैक्टीरिया और प्लांट सेल के अंदर ये डिफरेंट फास्फोलिपिड हो सकते हैं। मतलब कि फास्फोलिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि फास्फोलिपिड के अंदर कौन सी नाइट्रोजनस बेस यूज़ हुई है, कोलिन यूज़ हुई है, एथेनोलामीन यूज़ हुई है, या फिर सीरीन यूज़ हुई है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी टर्पिनाइड्स पे। टर्पिनाइड्स भी क्लास है किसकी? लिपिड्स की। लिपिड्स आर वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट
टर्पिनाइड्स आर वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप होते हैं कंपाउंड्स का विच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट। यहाँ पे आपने याद रखना है कि टर्पिनाइड्स किन यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, आइसोप्रीनाइड्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं। किस यूनिट से? आइसोप्रीनाइड्स। जब ये आइसोप्रीनाइड्स यूनिट जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह ही होते हैं, तो जब ये आपस में कंडेंसेशन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक लॉन्ग कंपाउंड बन जाता है। वो लॉन्ग कंपाउंड कौन कौन सा हो सकता है? उसमें एग्जांपल आनी है रबर की, कैरोटीनाइड्स की। कैरोटीनाइड्स क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, टर्पिनाइड्स के बने हुए होते हैं, ये लिपिड्स के बने हुए होते हैं, जो कि इनका मुख्तलिफ काम होता है बेसिकली किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। ये अब्जॉर्ब करते हैं मुख्तलिफ पिगमेंट्स को। स्टीराइड्स होते हैं, स्टीराइड्स भी क्या हैं? टर्पिनाइड्स की एक एग्जांपल है, मीन के ये लिपिड्स हैं। और स्टीराइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर करते क्या हैं? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स जो हैं वो स्टीराइड इन नेचर होते हैं। टर्पीन्स होती हैं, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? टर्पिनाइड्स की। और टर्पिनाइड इटसेल्फ इज़ अ क्लास ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो है, अब आगे ये जो पैराग्राफ है ना बेटा, ये आ जाएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिपिड। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? फंक्शन ऑफ लिपिड को ये पैराग्राफ डिनोट कर रहा है। लिपिड्स कंस्टिट्यूट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा था कि वाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इन लिपिड्स द proportion of CH bond is higher than the CO bond. That's why they give the double amount of energy as compared to carbohydrate. तो लिपिड्स हमें एनर्जी देते हैं, ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इसका फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेल की सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं और सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी भी सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। बिसाइड दैट जो लिपिड्स हैं वो हमें इंसुलेशन भी दे रहे हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। मीन्स कि हम मूव करते हैं तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्या करना चाहिए? फ्रिक्शन ना हो जाए उनको, तो वो हमें उससे भी जो है वो आप कह लें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा हमें वाटर लॉस से भी बचा रहे हैं और हमें डैमेज से भी बचाते हैं। तो बेटा यहाँ तक था आपका लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स।